अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी चल रही है। मेरी सुबह शॉकिंगली इज़ अगेन एक्चुअली अ हैप्पी डे बिकॉज आई थिंक मैं काफ़ी सारा सो गई थी। आई थिंक वजह ये है कि आई गॉट टू स्लीप प्लेंटी लास्ट नाइट और उसकी वजह से क्योंकि मेरी नींद पूरी हुई तो इसलिए मुझे सुबह को गुस्सा नहीं चढ़ा और मैं अच्छे मूड में उठी। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बड़े ज़बरदस्त मेकअप के टॉपिक के ऊपर। मेरे ख़्याल में उसकी वजह ये है कि वो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सताता है एंड आई थिंक उसके ऊपर टॉपिक तो करना एब्सोल्युटली बनता है। हम बात पहले भी कर चुके हैं मगर इसके ऊपर अब एग्जैक्टली उसको हम ब्रेक डाउन करके आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो हम लोग के पास मेकअप आर्टिस्ट आएंगे जो कि हमें सिखाएंगे कि उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनली इस वाले पर्टिकुलर आइटम के अंदर 0/0 रुझान है, आता है, वटेवर जो भी कह सकते हैं। तो खैर हम बात कर रहे हैं आई मेकअप के बारे में और आई मेकअप ट्रेंड्स के बारे में, क्योंकि हर दफ़ा खट करके एक नया ट्रेंड आ जाता है और फिर उसके बाद उनके साथ वेरी फ्रैंकली बिटवीन यू एंड मी मैं तो बहुत उन लोगों में से कायल हो जाती हूँ कि ओह अच्छा, फिर वो फेसबुक के ऊपर एड वैड चल रही होती है कि फ़लाना प्रोडक्ट ले लें और छापा लगा लें और ये बूम प्रेस्टो। मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियसली ऑर्डर करने वाली हूँ क्योंकि आई गेट रियली कन्फ्यूज्ड। आई मेकअप के अंदर हर तरह के ट्रेंड्स आते हैं। मैं और आप मिलकर अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास क्या क्या ट्रेंड्स हैं। आप लोगों को बताती चलूँ कि आजकल मुझे जो ट्रेंड समझ में आता है, जो कि पर्सनली मुझे लगता है बहुत आसान है करना, वो है नेचुरल आइज़। उसके अंदर आइज़ नेचुरल कभी नहीं होती। बेचारे मर्द हजरात जो हैं उनके साथ ये जुल्म होता रहता है। वो कहते हैं कि ओ तुमने कोई मेकअप नहीं किया। नहीं, मैंने मेकअप किया हुआ है। नेचुरल मेकअप है तो ये दिखता नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई डोंट इवन ब्लेम द पुअर गाइज। नेचुरल आइज़ जो होती हैं बेसिकली नीचे बेस लगा के ऊपर हल्का सा पीच कलर का आई शैडो लगा देते हैं एंड यू लेट इट लुक नेचुरल, या थोड़ा सा काजल लगा के छोड़ दिया। बट डेफिनेटली अगर डार्क आई, अंडर आई सर्कल्स हैं तो उसको डेफिनेटली कवर किया। इसके अलावा एक और मेकअप ट्रेंड जो है, जो कि काफ़ी मुश्किल है इसका मेकअप करना, वो है शिमरी आइज़। शिमर बेस्ड शैडो मुझे लगता है पर्सनली कि कहीं पर आपने कभी भी अपनी आँख वाँख में लगाया तो उसको फिर संभालना और उसको आउट ऑफ कंट्रोल, आप मतलब ये ना लगें कि आप बहुत ही स्टूपिड लग रहे हो, वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक मेरे लिए शिमरी किसी भी तरह का मेकअप, चाहे वो आइज़ का हो, चीक का हो, किसी का भी हो, वो मैं आई डोंट इवन गो देयर बिकॉज आई फील लाइक वो बहुत मुश्किल होता है उसको संभालना। उसके बाद कैट आइज़। नाउ दिस इज़ अ पर्सनल फेवरेट, मुझे पसंद बहुत हैं, बनानी नहीं आती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो एक तरफ से लंबा हो जाता है और एक तरफ से छोटा हो जाता है और आप अजीब चीने से लगते हो, स्ट्रेन से लगते हो कि आपकी एक आंख छोटी लगती है, एक आंख बड़ी लगती है। बट अगर जिन को करना आता है और जब भी कोई ये करता है तो कैट आइज़ जो हैं वो बड़ी अच्छी बनती है। और ये सिर्फ लाइनर से नहीं बनती, मैंने बल्कि मेरे ऊपर सफदर ने कई दफ़ा उसने कैट आइज़ बनाई हैं जस्ट विद आई शैडो की मदद से भी कैट आइज़ बन जाती हैं। तो ये मुझे पर्सनली ये ट्रेंड बहुत पसंद है। फिर हैं जी ये ग्रेडियंट आइज़, जहाँ में एक तरफ से डार्क और वो फिर डार्क शैडो जो होता है वो लाइट होता चला जाता है और इसके अंदर ग्रेडिएशन होती है। बेसिकली से ये जिस तरह आपको नज़र आ रही हैं तोते शोते बनाए हुए उन्होंने आँखों पे, ये करना बहुत मुश्किल है। दिखने में मतलब हम कह रहे हैं कि वो हो, बट ये करना और इसको ठीक से करना, ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोग सनसेट्स बना रहे हैं और समुंदर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं और जिससे मैंने बोला जेन्युइनली तोतों से ले रहे हैं। कि मैंने कल गूगल किया था तो मुझे पता चला कि ये इंस्पिरेशन है फ्रॉम नेचर एंड दे पुट इट ऑन द आइज़। सो इस तरह के ये वाला जो है ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट ये काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग हुआ हुआ है, तो सीख लें।
आज हम भी सीखेंगे मिलके। इसके बाद जो अगला मेरे पास बात करने के लिए आपको एक और चीज़ बताने के लिए वो है हैवी आईलाइनर। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हम लोगों को बहुत पसंद है। हम हैवी ड्यूटी किस्म का मोटा मोटा जो आईलाइनर लगाते हैं, यहाँ तक भी लगाते हैं। आई एम श्योर कि आप पुरानी जितनी भी अदाकाराएँ हैं उनका अगर फिल्म देखें तब से लेके अब तक वी आर वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ इट, समथिंग दैट वी रियली लाइक। हैवी आईलाइनर अगर ऐसे बताती चलूँ, हिस्टोरिकली ये इजिप्ट से शुरू हुआ था। वहाँ पे जो फ़ैरोज़ होते थे और उनकी जो वाइफ्स होती थी वो लगाती थी। ये आईलाइनर का लगाना वहाँ से शुरू हुआ था। तो खैर एनीवेज, हैवी आईलाइनर इज़ समथिंग दैट्स रियली पॉपुलर और वाकई में जेन्युइनली सूट करता है हमारी आँखों को। ये जो आमंड शेप आइज़ होती हैं साउथ एशियन ख़वातीन की, इनको बहुत अच्छे से सूट करता है क्योंकि हमारी आँख के अंदर ये जो लिड होती है इसका डबल फोल्ड कम लोगों का होता है। तो उस तरह की आँख में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खुली हुई आँख होती है, सो टू स्पीक। तो यस, हैवी आईलाइनर अगर आप इक्वल लगा लें तो क्या ही बात है। आप इक्वल लगाना सीख लें, जो भी ट्रिक होता है उसको इक्वल लगाने का, तो अमेजिंग हो जाएगी कहानी। इसके बाद कट क्रीज़, ये जो होती है आँख, इसके अंदर क्रीज़ बनानी होती है। जिस तरह आपको नज़र आ रही है, क्रीज़ बनाते हैं आप अपर ये आईलिड के ऊपर। ये क्रीज़ बनाने से और यहाँ नीचे इसके अंदर लोअर लिड के ऊपर भी बहुत ज़रूरी है, नीचे वाली लिड के ऊपर आई शैडो लगाना। इससे बेसिकली आँख जो है अपेरेंटली खुल जाती है और खुली हुई लगती है। और आप आँख की, जो बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं कि आप आँख की शेप ही ऑल टुगेदर चेंज कर सकते हैं। सो दैट फॉर मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे करना नहीं आता ऑब्वियसली, मगर आप आँख की शेप तब्दील करना। और बहुत सारे, मैं उस दिन कल ये देख रही थी कि बहुत सारे हॉलीवुड के जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स मेकअप जो करते हैं वो ये टेक्निक इस्तेमाल करके अपने हीरोज़ और हीरोइंस को ओल्डर या यंगर या डिफरेंट एथनिसिटी तक का दिखाते हैं। हम लोग देखते हैं सुपर हीरो टाइप मूवीज़, उसके अंदर ये वाली टेक्निक जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसकी वजह से, क्योंकि ये उनकी शक्ल को तब्दील कर देती है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसको भी वो प्ले कर रहे हैं उसके लिए। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न कि ये कैसे करते हैं। स्मोकी आइज़, मेरे ख़्याल में ये बहुत अब पुराना ट्रेंड हो गया है, मगर ये चला ही आ रहा है क्योंकि स्मोकी आइज़ जो हैं ये पॉपुलर हैं। ना सिर्फ ब्राउन, बीच में ब्राउन में भी हुआ था, ब्लैक में भी हुआ था, ग्रे में भी हुआ था। अब मैंने देखा है कि लोग ये पिंक और पर्पल के साथ भी स्मोकी आइज़ कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी पॉपुलर। स्मोकी आइज़ का जो मेकअप होता है ये लोग अक्सर करते रहते हैं। स्पेशली आई थिंक ये मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए बंड मेकअप। मुझसे जब भी आईलाइनर का बंड हो जाता है तो फिर मैं उसको स्मज कर देती हूँ और मैं कहती हूँ स्मोकी आइज़। सो पर्सनली आई थिंक कि इट्स अ ग्रेट आइडिया कि आप उसको स्मज कर दें और आप कहें कि हाँ जी स्मोकी आइज़। इसके अंदर एक चीज़ का मगर ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप किसी डार्क आई शैडो के साथ काम कर रहे हों तो वो यहाँ पे बहुत गिरता है दोस्त, और ऐसे लगता है कि ये वाला एरिया सारा ग्रे हो गया। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं जो लूज़ पाउडर होता है मैं बहुत सारा पाउडर यहाँ पे डाल के रखती हूँ। मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट ने ही ट्रिक सिखाई थी। आपके अपनी आँख के नीचे ना बहुत सारा एक्सेसिव पाउडर यहाँ पे फेंक के रखें जब आप ये स्मोकी आइज़ या किसी भी डार्क आई शैडो कर रहे हो, तो जो गिरता है उसको गिरने दें और उसके बाद उसको ब्रश ऑफ कर दें एंड नो प्रॉब्लम, यू कैन कैरी ऑन विद योर डे। खैर एनीवेज, इसके बारे में तो बातचीत होती चलेगी। हम लोग अभी जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मेरे पास मेहमान भी हैं, उनसे भी आपको मिलाना है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान मौजूद हैं। बात हो रही है आई मेकअप के बारे में। हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे आई मेकअप हैं जो कि हम लोग ख़राब करते हैं और कौन कौन से हमें सीखने चाहिए जो कि आसान है, और अगर आसान नहीं भी हैं तो कोई शॉर्टकट बता दें कि वो मतलब नॉट सो हॉरेबल लगें। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ दी एवर फैबुलस एंजी मार्शल हैं।
ये इमेज कंसल्टेंट हैं, स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं और सीईओ हैं एनजी सैलून की, जहाँ पे मैं जा चुकी हूँ और बहुत ज़बरदस्त किस्म का सैलून है, खड़ा मार्केट के अंदर है। गली का नंबर नहीं मैं बता सकती, मगर आप लोग ज़रूर जाइएगा। हाउ यू? गूगल करके जाइएगा। गूगल करके जाइएगा, गूगल मैप्स पे है। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल। जी मुझे ये बताएं, मैं आई नो कि अभी आप हमें आगे जाके डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाएंगी, बट आई रियली वांट टू नो कि आपके ख्याल में सबसे जो क्रिंजी मिस्टेक्स होती हैं आई मेकअप के बारे में, वो क्या करती हैं ख़वातीन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है उरुश के आइज़ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। Yes. जब भी आप किसी से बात करते हैं तो पहले आपकी नज़र जाती है चेहरे पर, और दूसरी चीज़ जो आप नोटिस करते हो चेहरे पर वो है आइज़। ठीक है ना, बिकॉज आपका कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट होता है, Right. या किसी से बात करते हो या मिलते हो। तो मेकअप इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा मेकअप करना भी मुनासिब नहीं होता, और बिल्कुल अंडरस्टेटेड आइज़ भी जो होती हैं तो वो भी फिर बिल्कुल, स्पेशली अगर आप किसी ख़ास ओकेजन पे जा रहे हो, तो अगर आपका आई मेकअप अच्छा हो और आपने लिपस्टिक अच्छी लगाई हो तो यू लुक ऑटोमेटिकली अच्छे लगते हैं, चाहे आपका लिबास कैसा भी हो। आई मेकअप में अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो बहुत ओवरडू कर देते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेकअप कर देती हैं आंखों पे। वो रंग बिरंगी लगा लेती हैं। आजकल तो वैसे फैशन में है रंग बिरंग। नहीं, रंग बिरंग फैशन में है, मगर मुझे ऐसे लगता है कि वो मतलब ऐसे होता है कि वो आज आखिरी दिन था और जी जो मिला ओवर हो जाता है। आई ऑल्सो डोंट ब्लेम देम, बिकॉज जो आई मेकअप किट्स होती हैं उसमें दिल चाहता है सब लगा लो जी, मगर वो फिर आपको अपने आप को कंट्रोल करना होता है ना। जैसे जब आप खाना बनाते हैं तो सारे मसाले तो नहीं डाल देते हैं ना, आप अपने जो भी रेसिपी होती है उसके मुताबिक ही चलते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द राइट कलर्स और राइट स्टाइल ऑफ मेकअप। अगर आपकी आंख छोटी है तो फिर आप कोशिश करें कि आप अपनी आंख को इन्हांस करें, आप लाइटर कलर्स यूज़ करें, उनको डार्क के साथ ब्लेंड करें ताकि आपकी आंख जो है वो पॉप अप हो। अगर आपकी बल्जिंग आइज़ है तो फिर आप थोड़ा सा मैट कलर्स यूज़ करें, शिमर ना जी। आपके ऊपर तो स्मोकी आई बहुत सूट कर देगी। हाँ, मेरी आईज थोड़ी सी बल्ज करती हैं, मुझे डड्डू कहते थे स्कूल में। यू गॉट ब्यूटीफुल आईज। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। फिर होता ये है कि अगर आपकी आंख छोटी है और आपकी वाटर लाइन के अंदर अगर आप काजल डालते हो तो वो मज़ीद छोटी लगती है। तो आजकल तो वो वाइट जो है लाइनर है वो बहुत इजीली अवेलेबल भी है और इन भी है, तो उससे आपकी आंख जो है वो बड़ी लगती है। ओके, ये बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स हैं जो हम एंजी से ऑब्वियसली ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन एक एक करके फोकस करेंगे एक एक चीज़ के ऊपर। फिलहाल मैं आपसे एंजी पूछना चाहती हूँ येस और नो, डूज एंड डोंट्स ऑफ मेकअप। मैं जल्दी से आपसे ट्रेंड्स मालूम करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। आप मुझे ये बताएं कि आपने येस और नो से आपने मुझे बताना है कि ये ट्रेंड आपके ख्याल में है अभी या नहीं है, और करना चाहिए नहीं करना चाहिए। न्यूड आई शैडो मेकअप करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। शिमरी आइज ये भी करनी चाहिए? किस वक्त, सुबह या रात? नहीं, रात में। रात में। मैंने क्योंकि सुबह के वक्त देखी है, अभी मैं वो थोड़े दिनों पहले, अब सारे रेस्टोरेंट्स आउटडोर हैं। जी तो चिल्लाती हुई धूप के अंदर मैंने शिमरी आइज देखी है। मैंने सोचा कि आप क्या सोच रही थी खास में। ठीक, खैर एनीवेज, कैट आइज नहीं, बस हो गई। ग्रेडियंट आइज ये भी नहीं। ये मेरा अपना ख्याल। ऑफ कोर्स। हेवी आईलाइनर यस एंड नो। अच्छा, आँख का फ़र्क है, और डिपेंड करता है कि आप क्या शो करना चाह रहे हैं। आपका स्टेटमेंट अगर आप एक देना चाह रहे हैं तो सिर्फ आप थिक लाइनर लगाएं, और बाकी सारा कुछ आपका अंडरस्टेटेड होना चाहिए। ओके। ये होता है फिर कट क्रीज आइज नहीं। स्मोकी आइज यस। फंकी आइज फॉर मी इट्स नो। अच्छा, I personally don't like it. Okay. Bold eye makeup? No. Brown and gold soft? Yes. Gold festive? Yes. Foiled sunset? No. मुझे भी लग रहा था वैसे कि ये क्या होता है foiled sunset, मैं खुद सोच के डर सी गई थी, मैंने कहा वो मारे गए। ओके, सो that's actually very helpful। यानी कि आपके ख्याल में मुझे इस सारे से समझ आई है कि आप ज़्यादा
यू आर नॉट डिसएग्रीइंग विद फन थिंग्स, बट आप ये कह रही हैं कि उन फन थिंग्स को लिमिट रखना चाहिए, बिल्कुल। कभी कभी जी, स्पेशल ओकेजन। देखिए, अगर आप किसी कॉस्ट्यूम पार्टी में जा रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड फंकी आइज करके जा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी शादी पे जा रहे हैं, या आप अगर दुल्हन हैं, या कोई सी नॉर्मल पार्टी पे जा रहे हैं, या यस ऑफ कोर्स, देन आई डोंट थिंक सो। एब्सोल्युटली। हमें जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। एंजी जो है हमें दिखाएंगी हमारे मॉडल के ऊपर बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस, क्योंकि मैं भी सीखना चाहती हूँ, I'm sure आप लोग भी सीखना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये जितने भी लोग जब भी डिस्कस किए हैं ये कैसे करते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पर हमारे पास द फैबुलस एंजी मार्शल मौजूद हैं। हमारी मॉडल भी सेट पर तशरीफ़ ले आई हैं। इनका नाम है एमन अली। हम लोग सबसे पहले सलामुअलैकुम एमन, बाय द वे। हमें सबसे पहले आप कौन सा मेकअप लुक दिखा रही हो? सबसे पहले हम इनका मेकअप करेंगे बिल्कुल नेचुरल। ओके। जो आजकल आप अक्सर देखते हैं कि मॉडल्स का हुआ होता है, हाँ, फोटोशूट हर फोटोशूट में हल्का सा उसके अंदर बिल्कुल। थोड़ा सा शिमर हल्का सा देख, बिल्कुल बिल्कुल उस तरह काम करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद देन वील ऐड लैशेस उसी पे, एंड देन वील गो टुवर्ड्स ब्रॉन्जी गोल्ड, और एक आंख पे हम थोड़ा सा फंकी करेंगे, और एक आंख को फिर हम स्मोकी कर देंगे। ठीक है, डन। ठीक है, सही है। लेट्स बिगिन। जी। तो मुझे बताएं कि बाय द वे ये मेकअप के लिए बेसिक, अगर आप ये जो कर रही हैं, आई थिंक एक वाला जो आप लोग कर रही हैं ये बिल्कुल बेसिक, वो पीची वाला जो लुक है। जी हाँ, पीची वाला लुक ना। जी। तो उसके लिए कितने ब्रशेस होने चाहिए? एटलीस्ट 3 होने चाहिए। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले तो हम लेंगे एक ब्रश जिसके साथ हम ऐड करेंगे ओवरऑल शिमर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये जो क्रीज है इसको हम थोड़ा सा पीच से एनहांस करेंगे। ठीक है। एंड देन वी विल नीड अ लाइनर ब्रश। ओके, राइट। यानी कि लाइनर का ब्रश 3 to 4 ब्रशेस। 3 to 4 ब्रशेस। और मुझे बताएं कि कोई आपके पास टिप है? बिकॉज आई फील लाइक अ लॉट ऑफ अस पीपल, ऑल ऑफ अस, आई थिंक हम साउथ एशियंस के साथ ये एक सॉरी, मैं साथ साथ आपकी तरफ देख नहीं रही हूँ। प्लीज प्लीज आप, यू डोंट हैव टू लुक एट मी। जी। हम सारे के सारे साउथ एशियंस, मुझे लगता है कि वी ऑल सफ़र फ्रॉम दिस हॉरिबल थिंग विच इज़ बेसिकली कि हम लोगों के बहुत ज़्यादा ये डार्क आई सर्कल्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और एक अलग से गड्ढा सा ही गड्ढा सा होता है, बिल्कुल। जी हाँ, होता है। तो उसके लिए कोई टिप है? आपके हाथ में क्या है? जी, ये मैं कंसील कर रही हूँ। कंसीलर है? जी, ये मेरे पास कंसीलर है, इसको मैं कंसील कर रही हूँ। और अक्सर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग कंसीलर जो ख़रीदते हैं बहुत लाइट कलर का ख़रीदते हैं, तो वो ग्रे हो जाता है मज़ीद। तो आपको थोड़ा सा येलो या ऑरेंज टोन के साथ, या स्किन टोन के करीब करीब रखना चाहिए। तो देखिए, इससे कवरेज हो जाती है। राइट, बेबी आईज लग रही है। जी, ये देखिए इस तरह से। एंड हमेशा टैपिंग करके लगाना चाहिए, तो वो ड्रैग करेंगे तो लाइंस आ जाती हैं। सही है। राइट, ओके, सी, लुक एट दैट नाउ। यप, आई गॉट इट, परफेक्ट। और इसी से फिर हम अपर लिड जो लिड है आपका, इसको भी हम हल्का सा कवर कर देंगे। ठीक है। जब भी हम आई मेकअप करते हैं, हमें ज़रूरी है कि हम फाउंडेशन से या कंसीलर से हल्का सा लिड को भी कवर कर दें। ये देखिए, हाँ, अब आपको एक अच्छा कैनवस मिल गया। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड पे भी, बहुत सॉफ्ट आपका स्ट्रोक होना चाहिए। ये देखिए, राइट, दैट्स इट, परफेक्ट। आई एम नॉट यूजिंग टू मच। अच्छा, बाय द वे, I wanted to tell you this, I want to discuss with you and I can also talk about it with you guys. मैंने ना नोटिस किया एक दिन, I had gotten my, you know, हर कोई अपने eyebrows thread कराता है, और मैंने भी अपने eyebrows thread कराए from a different salon. Generally, you know, Safdar only does it for me, but I was in a hurry और मैं गई भी थी, तो मैंने कहा चलो कर दो, and my eyebrows became really thin and I did not like it. I did not like my face, so I've been growing out my eyebrows, और पिछले 4 या 5 हफ्ते से
आई हैव बीन स्लोली yet surely growing out my eyebrows. मैं उनको उगा रही हूँ, थिक करने की कोशिश कर रही हूँ. तो कोई ट्रिक है कि when you are in that weird, like I'm in that in between phase, जब वो मैं उसको थिक करने की वजह से कोई ट्रिक होता है? किस सिलसिले में ट्रिक? आप बाल जो निकल रहे हैं, जी जी, ऑब्वियसली यहाँ पर नीचे जो निकल रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, राइट? हाँ, नहीं तो आप उसको फिर पेंसिल से या आई शेडो से आप उसको हल्का सा ब्राउ कलर्स आते हैं तो आप उसके साथ उसको हल्का हल्का, आपने बिल्कुल सही किया हुआ है वैसे इस वक्त। मैंने नहीं किया, सफदर ने किया है, सफदर ने बिल्कुल सही काम किया हुआ है। He did not, ताकि आप लोगों को नजर ना आए ना कि मेरी। अच्छा देखिए, अभी मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ एक शिमरी शेडो लगाया है, बहुत हल्का सा। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्किन टोन, स्किन टोन पे लगाया है। हाँ। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि हमने पीची रेड लिया है और हम इसको हल्का सा यहाँ पर। तो ये मैट है ये वाला? जी हाँ, मैट है। अच्छा, ये देखिए। ओके। अक्सर आप देखते हैं मॉडल्स का जो मेकअप हुआ होता है वो इसी तरह से होता है। दिस इज व्हाट वी डू। आप सिर्फ क्रीज लाइन जो क्रीज है उसको मैं पीछी, मैं थोड़ा सा डार्क लिया है, इससे भी हम लाइट जा सकते हैं या ब्राउन के टोन्स पे जा सकते हैं। ओके, बट टेराकोटा के टोन्स पे जा सकते हैं। इट्स वेरी नाइस। ठीक है, और इसको आपने बस इस तरह से जी हल्का सा सॉफ्ट हाथ के साथ ब्लेंड किया एंड दैट्स इट। आप कॉर्नर के अंदर ज़्यादा ब्लेंड कर रही हैं? जी हाँ, ये देखिए। हाँ, मैं वही देख रही थी कि देखिए इन्होंने कॉर्नर ले जाके कॉर्नर बना दिया तकरीबन। हाँ, कॉर्नर बना दिया, दैट्स इट। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इनर कॉर्नर है पॉप अप हो तो ऑल यू डू इज, अच्छा मैं हमेशा थोड़ा सा डैम्प ब्रश यूज़ करती हूँ, ड्राई ब्रश नहीं यूज़ करती। ओके, हमेशा गीला। ठीक है, ये आपने लिया और आपने इस आई को हल्का सा यहाँ पर। सही। ठीक है, ऊपर देखिए बेटा। और इसको आप फिनिश कैसे करेंगी? विद आईलाइनर? जी, विद एन आईलाइनर। ओके, परफेक्ट। क्योंकि हमें जाना है आंजी ब्रेक के ऊपर। ये देखिए, तो आप जब तक ब्रेक से वापस आएंगे हम आईलाइनर लगा देंगे। ओके, परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, सॉरी बिफोर यू गो फॉर द ब्रेक, इसी कलर को ऊपर देखिए बच्चा, आप हल्का सा नीचे भी लोअर लिड के नीचे, लोअर लिड पे भी लगा दिया। वही जो लाल सा रंग था। एंड हमारी मॉडल की आईज बहुत वाटर करती हैं, तो आपने उसका हल्का सा लिड, लोअर लिड पे भी लगा दिया और उसके बाद बस ये आईलाइनर लगाएंगी आंजी। हम जब तक जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो वील गो एंड ट्राई आउट अनदर मेकअप लुक। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ द फैबुलस एंजी मार्शल यहाँ पर मौजूद हैं। बात हो रही, उन्होंने एक हमारी मॉडल के ऊपर, एमन की एक आंख के ऊपर उन्होंने पीछी जो हम लोग देखते हैं मेकअप जो कि मॉडल्स का अक्सर हुआ होता है वो किया और सुपर इजी था बाय द वे। आई थिंक कि कोई भी कॉपी कर सकता है। ब्रेक के अंदर हम लोगों ने सिर्फ आईलाइनर लगा के मस्कारा लगाया, दी एंड, और कुछ नहीं किया। देखिए, अमेजिंग, वाओ, सिंपल, वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस। अगर आप लोग देखें एमन की आंख तो ये इट्स जस्ट लाइक अ टेराकोटा पीच टाइप सिचुएशन हैपनिंग विद अ वेरी लाइट गोल्ड। एंड व्हाट आल्सो यू कैन डू इज यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ब्राउन और ब्लैक एट द एज, अगर आप इसको थोड़ा सा और वो करना चाहते हैं। जैसे ऊपर देखो बच्चे, ये देखिए यहाँ पर हम इसको, ओके, लोअर लिड के एज, लोअर लिड को, ये देखिए बस ज़रा सा उसको और एनहांस कर दिया है। आई वुड डेफिनेट, मेरे ख्याल में मैं ये करूँ बिकॉज लेस इज मोर। मतलब ये बहुत आउट ऑफ कंट्रोल नहीं लगेंगे, आप अच्छे लगेंगे। आई लाइक दिस, अच्छा है। ठीक है, अच्छा, अगला कौन सा लुक है? अच्छा, अगला लुक ये है, हम इसी आई को लैश लगाएंगे। ओके, और हम इसको थोड़ा सा ग्लैमरस कर देंगे। ओके, विद एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ आइदर अ ब्राउन और अ ब्लैक। ओके, वो कैसे करते हैं? ठीक है, इसको हम इस तरह से करेंगे कि, अच्छा, जब हम ब्लैक यूज़ करते हैं ना तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा जो ब्रश है वो ज़रा छोटा हो। आई यूज़ अ स्मॉलर ब्रश।
ठीक है। ठीक है, बिकॉज वो फिर आप से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाता है। अब इसी मेकअप को हम ये ब्लैक आई शेडो लगाया। ब्लैक आई शेडो लगा। ओके, ये वाला पार्ट गाइस देखें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के मेकअप्स करते हुए मैं जेन्युइनली वैसे बहुत बर्न करती हूँ। आई डू अ लॉट ऑफ दीज मिस्टेक्स। आप मेरे पास पर्सनल ग्रूमिंग की क्लासेस लें आके। हाँ जी, हम पर्सनल ग्रूमिंग की क्लासेस देते हैं। आप ये वाला जो होता है ना एंजी, ऐसे लगता है कि मुझे किसी ने आके मुक्का मारा था। क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं जब अपना इस तरह का डार्क 1-2 दफा करने की कोशिश करी ना जी, तो ऐसे लगा कि मतलब कि मुझे किसी ने आके मुक्का मार दिया ना जी। होता यही है, पैंडा आइज हो जाता है। ऐसे बिल्कुल अजीब सा। ये देखिए, इसको हम थोड़ा ब्लेंड कर। और फिर ये निकलता भी नहीं है इतने आराम से। यू हैव टू वॉश योर होल फेस अ फ्यू टाइम्स एंड यू नो। नहीं, आजकल वो माइसेलर वाटर बहुत अच्छे आए हुए हैं, उससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये ब्लैक को आप ये 2 डिफरेंट ब्रशेस ले रही है ना जी, एक में ब्लैक पे है, एक में ब्लैक है और एक बिल्कुल सादा है। एक सादा है जिससे आप स्मच कर रहे हैं। जिससे मैं स्मच कर, ये वो वाला है जिससे मैंने पीच लगाया था। ओके, ठीक है। सो देखिए ये चालाकी थी, मैं एक ही ब्रश के साथ सारी कार्रवाई। नहीं तो कार्रवाई फिर आप ना करें ना, तो इसीलिए तो गड़बड़ हो जाती है। ऊपर देख पीछे। ओके, इन्होंने देखें लोअर लिड पे भी लगाया। ऑल राइट। अच्छा, शी स्टिल हैज़ नॉट, यहाँ पर नोटिस करें कि इस वक्त तक मैं और आप प्रॉबली हम लोग 4 दफ़ा और ब्रश को भिगो देते कलर के अंदर। उन्होंने वही जो इनिशियली कलर लगाया था वही कलर अभी तक यूज़ कर रही हैं और सिर्फ उसको यू नो ब्लेंड कर रही हैं। सी, ओह वाओ, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आप इसको कितना ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं या कितना एग्जैजरेट करना चाहते हैं। ओके, राइट। हम लोग जा रहे हैं एक ब्रेक पे, बट एज यू गाइस कैन सी एंजी ने उसी मेकअप को लेकर उसको ग्लैमरस इवनिंग वाली लुक दे दी है। समथिंग दैट यू वुड डू इन द डे हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू समथिंग इन द इवनिंग। एंजी, ब्रेक के बाद आप क्या सिखा रही हैं हमें? जी, स्मोकी आई। स्मोकी आई सिखाएंगे हम लोग ब्रेक के बाद। तो जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर एंजी मौजूद हैं। हम लोग कर रहे हैं आई मेकअप रंग बरंगे। अभी एंजी ने हमें एक न्यूड आई को बेसिकली थोड़ा सा ड्रामेटिक करके दिखाया था विद द डार्क ब्लैक कॉर्नर्स। ऐसी था एंजी? जी बिल्कुल। और अब आप हमें दिखाएंगी स्मोकी आइज। जी, हमने बिल्कुल सॉफ्टली उसको ब्लैक के साथ मर्ज किया है और उसी के ऊपर हमने जब पीच के अंदर ब्लैक को डाला तो देखिए ब्रॉन्जी सा इफेक्ट आ रहा है। ऑफ कोर्स, ठीक है। इट्स वेरी 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 ब्लेंडेड, वेरी सॉफ्ट एंड येट इट्स काइंड ऑफ मेकिंग एन इम्पैक्ट। जब आप पूरा ड्रेसअप होंगे तो इट विल शो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आपने बताया था कि आप स्मोकी आई करेंगी। मैं पहले आपके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने जब भी स्मोकी आई करते हुए देखा है और ख़ुद भी किया है जी, तो ये होता है कि उसके अंदर नीचे वाली वो जो सामान है ऊपर जो लग रहा होता है डार्क, वो सारा यहाँ आ जाता है एंड इट बिकम्स ग्रे। वो वाइप ही नहीं होता दोस्त। ठीक है, उसके लिए ये है कि अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, या तो आप टिश्यू होल्ड कर लें यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, या फिर आप बहुत सारा पाउडर लगा दें, लूज पाउडर, ठीक है, ठीक है। तो वो जो भी कुछ सामान गिरता है पाउडरी आई शेडो जो गिरता है, उसके पार्टिकल्स जो गिरते हैं, तो उसको फिर आप फैन ब्रश के साथ हल्के से डस्ट कर लें। ओके, ठीक है। लाइक दिस इज अ फैन ब्रश, सो व्हाट यू डू इज जस्ट टेक इट एंड यू डस्ट इट ऑफ। तो जब वो आपका फेस पाउडर, लूज पाउडर जो है वो डस्ट होता है, तो उसके साथ वो जो ब्लैक गिरता है वो भी साथ ही डस्ट हो जाता है, साथ में, ठीक है। और अगर आपने टिश्यू रखा हुआ होता है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं, सारा कुछ टिश्यू के ऊपर गिरता है, ठीक है। अनदर वेरी प्रोफेशनल टिप जो मैं खुद करती हूँ वो ये है कि मेरा ब्रश हमेशा डैम्प होता है, हल्का सा नम उसको कर लें, ठीक है। जैसे देखिए आपने इसको पानी में यूँ डिप किया और फिर आपने उसको ड्राई कर लिया हल्का सा, ठीक है। आपने टिश्यू लिया और टिश्यू के ऊपर आपने इसको इस तरह से डैप कर दिया, तो वो हल्की सी नमी रहती है, तो जो आपका पाउडर आई शेडो है वो गिरेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम जब इसको कर रहे हैं स्मोकी, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा वाइप कर लूँगी। ओके, ठीक है।
क्योंकि देखिए मैंने ब्लेंड करते हुए उसको सॉकेट से ऊपर थोड़ा सा मैंने उसको ब्लेंड कर दिया था, लेकिन जब आप स्मोकी करते हैं तो आपकी ये जो सॉकेट लाइन है, ये जो क्रीज है, हाँ, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका शेडो, अदरवाइज वो जैसे आप कहते हैं ना पैंडा आइज हो जाती हैं, वो हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी क्रीज है उसके अंदर ही आप डार्क शेडो को रखिए, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने इसको आपने वाइप कर दिया। मैंने वाइप कर दिया। ठीक है, वाइप करके, ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अदरवाइज ये है कि आपने जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था वो किया। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाज़ दफ़ा हम आखिरी मिनट पे माइंड चेंज कर लेते हैं कि अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं आई मेकअप का। देखिए इसको हल्का सा मैंने दोबारा से कंसीलर लगाया, या आपने थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लिया, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, सही है। राइट। नाउ जो आपने शेडो यूज़ किया था, रेड या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ आपने ये दोबारा क्रीज कर ली, ये देखिए। अच्छा, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, एंड आई एम श्योर कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ है, कि यहाँ पर ये जो फ्रॉम द टिप ऑफ माई आई लैशेज टू द टॉप ऑफ माई ब्राउ बहुत सारी रियल एस्टेट है, बहुत लंबा मैदान। हाँ, आपकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो मैं उसके ऊपर दिल चाहता है कि मतलब वो मुझे लगता है कि तो ऑफ लग रहा है, तो और थोड़ा सामान लगा दो, वो फिर करते करते वो पैंडा। ये देखिए, ये हाइलाइटर, ओके, ठीक है, हाइलाइटर ब्लेंडेड इनटू द ब्राइटर, जो आपने कलर लगाया उसके अंदर थोड़ा सा हमने इसको ब्लेंड कर दिया। ठीक है, ये देखिए। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डू द स्मोकी के लिए हम ये करेंगे। अच्छा, जब एंजी जो हैं बाय द वे यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है आई मेकअप से रिलेटेड, प्लीज़ आप लोग हमें कॉल करें, एंजी हमें जवाब देंगी। मुझे भी आप लोगों की तरह बहुत कम आता है, तो मिल के हम सीखेंगे। जी देखिए, जी ठीक है, अब हम ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम स्मोकी कर रहे हैं इसको, ये देखिए। अच्छा, ये आपने ग्रे, इसमें आपके ब्रश के अंदर ग्रे था या ब्लैक था? ब्लैक था, मगर चूंकि मैंने जो पहले लगाया था, याद है हमने एक स्किन टोन का शिमर लगाया था, उसकी वजह से ये थोड़ा सा इस तरह से इसमें एक शाइन भी आ रही है, और वो थोड़ा सॉफ्टर ब्लैक आ गया। ठीक है, सॉफ्ट स्मोकी आएगा इससे, देखिए। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्ट स्मोकी हो तो आप इस तरह का यूज़ करेंगे, अदरवाइज फिर आप इसको चाहेंगे तो आप इसमें नीचे बेस ना लगाएं, ठीक है, और ब्लैक के साथ आप इसको जब लगाएंगे तो वो ज़्यादा इंटेंस होगा। ओके, ये देखिए। अच्छा, स्मोकी आई के अंदर क्या कलर ग्रेडिएशन होनी चाहिए कि जो एंड्स हैं आँख के वो डार्क हों और जो अंदर वाला है? You can do that. वो करना ज़रूरी होता है? नहीं, आप पूरा ब्लैक भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, और उसको आप ये भी कर सकते हैं कि अंदर वाला जो कॉर्नर है, इनर कॉर्नर जो है, उसको आप सॉफ्टर ब्लैक, यू कैन गो इनटू ग्रेज, यू कैन इवन गो इनटू अ ब्रॉन्ज और अ ब्राउन। ओके, एंड देन काइंड ऑफ लाइक बिल्ड ग्रेजुअली, जैसे शेडिंग होती है ना, बिल्कुल इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये वाला पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ मेकअप होता है स्मोकी आइज, ये इसके अंदर चांसेस ऑफ भंड सबसे ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना जी। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इसके अंदर जो होता है कि प्रॉब्लम होती है कि कुछ ना कुछ ख़राब जो है वो इसी में ही होता है, एट लीस्ट इन माई एक्सपीरियंस। यस, यू आर राइट, बिकॉज इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और कोई अगर प्रैक्टिस करो, मैंने देखा बहुत सारे लोग बड़ी ब्यूटीफुल ब्राउन कलर का स्मोकी भी करते हैं। जी हाँ, डार्क ब्राउन, बिल्कुल बिल्कुल, वो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है, इट लुक्स रियली प्रिटी। बट अगेन लाइक आई सेड कि वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग ना। बार बार आप ब्राउन कह रही हैं ना? जी ठीक है, हम इसी को ब्राउन कर देते हैं अभी। है जी, ये तो ब्लैक हो गया था। ये देखें, हो रहा है ना ब्राउन, इसमें थोड़ा सा शिमर भी टाइट कर देते हैं, ये देखिए। ओके देन, अच्छा, आई थॉट कि ब्लैक से ब्राउन नहीं हो सकता, ब्राउन को ब्लैक कर सकते। ये देखिए,
Every day is a learning day. See, Oh yeah. see, it's browny, blackish brown, brown black जिसको हम कहते हैं. Dark. Dark brown, Dark brown, with the black Yeah, I can side see of it. that. हाँ. बिल्कुल नजर आ अच्छा, अब ये देखिए, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये ज़रा केयरफुली देखने वाला है. देखिए, ये मैंने एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है. अब इसको मैं इसके साथ हल्का सा, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये आपने क्या कलर लिया हुआ? वही जो मेरे ब्रश में था, रेड. रेड. जी, Okay. इसी को हम हल्का सा, ये इनर कॉर्नर को रेड कर रही हैं. नहीं, रेड नहीं कर रही हूँ. रेड नहीं मतलब रेड को और जो ब्राउनिश ब्लैक जो मेरा है उसको smoky, मिक्स कर रहे हैं. उसको मैं मर्ज कर रही हूँ ताकि वो एक हार्ड लाइन ना नजर आए. समझ गई. ठीक है. Yes, that's the other thing. Of course, वो hard line जो होती है, which is possibly why it does not look good whenever I've done it myself. See, now we take a very clean brush. ठीक ठीक है. है, ये देखिए, बिल्कुल clean brush, ठीक है. And then we just go over it like this. That's it. All right. समझ गए. Very cool. ठीक है. Amazing. And the red is reflecting. वो जो हमने हाँ पीछी जी. रेड किया था ना, वो बिल्कुल हल्का हल्का नजर आ रहा है. जी, वो हल्का सा यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो वो जो एक स्मोकी बहुत हार्ड लुक होती है वो नहीं आ रही है इससे. ठीक है. इसी तरह से हम जो लोअर लिड है, देखो बच्चा, इसको हम यहाँ से डार्क करेंगे. ठीक. अच्छा, इसको आप स्मच करके बाहर भी ला सकते हैं और आप इसको थोड़ा सा, अच्छा, अगर हम इसको स्मच करके बाहर की तरफ लाएंगे तो बड़ा ईस्टर्न लुक आएगा. सही. अगर हमें एक वेस्टर्न लुक चाहिए है, अगर बिलफर्ज द ब्राइड इज़ वेयरिंग द गाउन, ठीक है, उसके साथ अगर हम इस तरह से बाहर आंख लेके जाएंगे तो वो थोड़ा हाँ ऑफ मज़ा नहीं, ऑफ लगेगा. ठीक है. सो देन व्हाट वी डू इज़ हम इसको थोड़ा सा यहाँ से राउंड कर देते हैं तो वेस्टर्न लुक आ जाती है. ठीक है. अगर हम इसको बाहर सॉफ्टली मर्ज करके बाहर ले आते हैं तो वो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ईस्टर्न लुक आती है. समझ गई मैं. ठीक है. अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से, ये देखिए, इसको आप जितना मर्जी बाहर ले आए. बाहर लें. ये देखिए, Amazing. ये That looks really nice by the way. और बहुत मतलब ये कोई वो हार्ड नहीं लगा. हार्ड नहीं. हाँ, very soft smoky eye. यू सी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डूइंग मेकअप, कि ऐसा ना लगे कि आपने बस हाँ. ब्रश लेके और दीवार पे रंग मार दिया. ऐसा लगना चाहिए कि आपने कुछ क्रिएट किया है, आप एक आर्टिस्ट हैं. अगर आप घर पे भी कर रही हैं अपना मेकअप तो आपको कुछ क्रिएट करना है, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना है. अमेजिंग. इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, हमें एंजी करके दिखाएंगी फंकी आई, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे. आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि वो कैसे बनाते हैं. तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पे एंजी मार्शल मौजूद हैं. जानना चाहते हैं हम लोग उनसे आई मेकअप के टिप्स और ट्रिक्स. स्मोकी आईज मेरे ख्याल में हम सब लोगों ने सीख ली हैं. अब आप हमें फंकी, जी, ये जो फंकी आईज करके दिखा रही हैं. जी बिल्कुल. और ये वाली जो स्मोकी है इसको हम फिनिश करेंगे एंड में, जब हम इस पे लैशेस लगा देंगे. ठीक है, वो हम एक साथ दोनों पे लगाएंगे. सही है, डन. तो फंकी आईज का क्या ट्रिक है और टिप है? अच्छा, पहले मैं, बिकॉज बड़ा मुश्किल होता है उनको करना. जी, पहले मैं वही कर रही हूँ कि मैंने हल्का सा पहले बेस लगाया है. ठीक है. हल्का सा शिमरी सा. ठीक है. ठीक है, नेचुरल, जस्ट टू क्रिएट अ नाइस शाइन इन द बेस. जी, ये देखिए, इन्होंने शिमरी सा हल्का सा शेडो लगा दिया, शैडो लगा दिया पूरी लिड पे, और वो बिल्कुल स्किन कलर का है. जी हाँ बिल्कुल. अब हम यूज़ करेंगे फंकी कलर्स. ठीक है, साइकेडेलिक कलर्स हम थोड़े से यूज़ करेंगे जो एकदम से पॉप अप करेंगे. इसकी किट भी दिखा दें हमें, कौन से जी, साइकिल. ये अलग से इस तरह के कलर्स आते हैं. ओके. आई जस्ट शो यू इस तरह से. ओह, लाल और पीला. वाओ. देन वी हैव द ऑरेंज, जिसके साथ डिजास्टर हो गया, वो गिर के टूट गया. ओह, दैट्स ऑल राइट. होता है. जी, ये तो बहुत होता है. दिखाओ शेड हाथ पे. ठीक है. जी,
अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इन्होंने सेंटर आईबॉल वाली जो जगह है वहाँ पे एक गोला बनाया ऑरेंज। जी, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गिराया भी है आपको दिखाने के लिए। ओके, यहाँ पर वो जो आप कह रहे थे ना, मुझसे गिरेगा। जी, आपसे जो गिरेगा। मैं नॉर्मली जब स्टूडेंट्स को भी टीच कर रही होती हूँ ना, तो आई डिलिबरेटली मेक मिस्टेक्स और फिर मैं उनको सिखाती हूँ कि करेक्टिव मेकअप कैसे करना है। ओके, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे जी। ख्याल में। भंड 101 जी, क्लास होनी चाहिए स्पेशल। क्या कहते हैं उसको, भंड। भंड, हाँ जी, भंड। जब भंड हो जाए तो उसको कैसे आपने सही करना है। ये देखिए, हमने ऑरेंज का, ऑरेंज का, और ये बिल्कुल सेंटर में आपने स्टार्ट किया, विच इज जी। समथिंग दैट आई हैव नेवर सीन हैपन। ओके, बिकॉज जनरली कॉर्नर कोई ना कोई कॉर्नर से शुरू होता है, या जनरली आउटर कॉर्नर से ही शुरू होता जी हाँ। ये देखिए, हमने बिल्कुल ब्राइट ऑरेंज किया यहाँ पे। इसको हमने, है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा लगाएंगे हम, देखिए। वाओ सर, अब हमने अपने ब्रश को धो लेना है। सही है, साफ कर लिया। तो साफ़ कर लिया, साफ़ करके हमने इसको इसमें, ओके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द येलो। लाइक अ सनसेट। जी, और हमने इनर कॉर्नर पे इसमें येलो मर्ज किया। ओ, इनर कॉर्नर येलो है। ये बिल्कुल जैसे बच्चे ड्राइंग करते हैं ना, शेडिंग करते हैं, हाँ, उस तरह से। बट हाउ फैसिनेटिंग, यू नो, बिकॉज ये आजकल मैंने 2-3 लड़कियों को करे हुए देखा है। लुक्स एक्चुअली क्वाइट नाइस, जी, डिफरेंट लगता है। ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा पर्पल ऐड करें, ओके, ठीक है। बिकॉज अगर हम इसी टोन्स में जाएंगे तो वो फिर वो सेटल हो जाएगा। ओके, मतलब बिकॉज इट्स गोइंग टू बी लाइक मोनोक्रोमैटिक, वन शेड कॉम्प्लीमेंटिंग द अदर। वी डोंट वांट टू डू दैट। वी वांट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ अ, शॉक वैल्यू। यस, कंट्रोवर्सी क्रिएट के। अब ये देखिए, ये हमने यहाँ पर पर्पल दे दिया। और ये पर्पल लाइन लग गई नाजरीन। लुकिंग रियली नाइस। ओह वाओ, सी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको फिर बीच बीच में लगता है कि ओहो मेरा ऑरेंज तो गायब हो गया, तो आप दोबारा या येलो का जी, या दोबारा से इसको आपने हल्का सा, ये देखिए, वाओ, ओके, ठीक है। अच्छा एंजी, हमें जाना है ब्रेक के ऊपर, तो आप अभी फर्दर और अगला कलर ना डालना। नहीं, मैं पर्पल को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ बस। ठीक है, एंजी से पर्पल को डार्क करिए, प्रॉमिस मैं इनसे और कुछ नहीं करवाऊंगी। नहीं, कुछ नहीं करूँगी। करने भी नहीं दूंगी। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और इस फंकी आई मेकअप को कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि एंजी जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का आई मेकअप कर दिया है और उन्होंने ये फंकी आई करी है। एज यू गाइस कैन सी, इसका जो एज है ये यू नो पर्पल है एंड शी इज़ टेकन इट ऊपर। एज यू गाइस कैन सी, मैंने और इनको कुछ नहीं करने दिया। एंजी, अब अगला क्या है? जी, अगला ये है कि हमने लैश ग्लू लगाया है। ओके, और हम इस लैश को दूसरे पे भी लगा दें बच्चा। अच्छा, लैशेस लगा रही हैं एंजी। बस लग गई लैश। ओह वाह। अच्छा एंजी, लैश लगाने की अगर खुद लगानी हो जी, तो कैसे लगाएं? उसमें फिर ये है कि आपको ज़रा बेहतर ये होता है कि अगर आपके पास मैग्नीफाइंग वाला मिरर हो वॉल पे लगा हुआ, ओके, तो आपको इजीली नज़र आ जाता है।
और एक आंख खुली रखें, एक आंख एक बंद आंख खुली रखें, रखें, इस एक आंख तरह बंद, और आंख को ज़रा सा ऐसे नीचे देखते हुए उसके ऊपर बिल्कुल इजीली ऐसे करके दोनों कॉर्नर से पकड़ें। वो लैश के वो भी एप्लीकेटर्स भी आते हैं, उससे भी आप कर सकते हो। हाँ, क्योंकि लैशेस घर पे जनरली लगाने में लोग मतलब परेशान ही होते हैं। बट एज यू कैन सी, देखें एंजी ने दोनों एंड से पकड़ा हुआ है, दोनों सिरों से पकड़ के उनसे बिठा रही हैं लैश लाइन पे। दैट्स इट। ओह okay, that took like less than 30 seconds. Okay. Not even 30 seconds. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो ग्लू में होगा, नॉट ऑन विद द एप्लीकेशन। मैं बहुत इजीली लगाती हूँ, मेरी बड़ी इजी टेक्निक है, ना मैं कोई ट्विज़र यूज़ करती हूँ ना मैं कोई और चीज़ यूज़ करती हूँ, बस मैं प्रॉपरली ग्लू लगा के एंड आई जस्ट कीप इट ऑन द लैश लाइन। जी देखिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लाइनर करेंगे, ये फंकी आई पे पहले ब्लू कलर का। Oh my God, ये अवेलेबल होते हैं आजकल? जी जी बिल्कुल अवेलेबल हैं। All right. That is वाकई में वेरी फन। और जो लैश है इसके ऊपर भी मैं ये हल्का सा ब्लू का, अच्छा, मैं चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का क्लोजअप हो ताकि लोगों को नज़र आए। कोई इनसेन किस्म की कहानी है ये तो कुछ। ओह वाओ। अच्छा, इन्होंने, आप मोटा लगा रही हैं लाइनर? जी, बिकॉज फंकी है ना। ऑफ कोर्स, शी इज गोइंग लाइक यू नो, देखें कितना, मतलब उन्होंने बारीक नहीं लगाया। फंकी है ना, फंकी है। Going यू very- कैन गो बारीक ऑल्सो। और देखिए, जब मैं लाइनर कर रही हूँ तो मैं साथ साथ लैश का जो टिप है उसको भी हल्का सा ब्लू कर रही हूँ। Of course. ये जो लैशेस की जो एंड्स हैं। That is so cool. आप बंद रखिएगा आँख, ठीक है। That's amazing. अच्छा, अब जो दूसरी वाली हमारी ब्लैक लाइनर, जो हमारी स्मोकी आई है, जी जी जी। लाइनर का ब्रश, अच्छा, इसको हम बड़ा, देखिए बेटा आप बंद ही रखिएगा आँख। व्हाट्स योर नेम? एमन। एमन। एमन, आँख बंद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। अब हम बहुत सॉफ्टली लाइनर लेके, इन्होंने बाय द वे ब्लू वाले का, मैं जस्ट बिकॉज अब आप लोगों को ब्लू वाली आंख थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है, मैं आप लोगों को जल्दी से बताना चाहती हूँ कि इन्होंने ब्लू लाइनर जो है आई लैशेस के टिप पे ऐसे ऐसे करके टिप्स जो हैं वो भी ब्लू कर दी हैं। तो आधी आई लैश जो है वो पतली है, मतलब ब्लैक है रेगुलर, और फिर उसके टिप्स जो हैं वो ब्लू हैं। इट्स लाइक फुल पंक टाइप सिचुएशन चल रही है उस तरफ। और आप यहाँ पर ब्लैक लगा रही हैं स्मोकी आई के ऊपर। जी, That's amazing, very cool. मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मैं, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मेरी भी आईज जो है फंकी आईज कराऊँ। ये जो फंकी आईलाइनर्स होते हैं, ये वेट वाले लेने चाहिए या ड्राई वाले लेने चाहिए? मैंने जो लाइनर है वो तो ऑब्वियसली इट्स लिक्विड दिखाइए जी, लिक्विड लाइनर है जी। लेकिन जो मैंने शेडोज यूज़ किए हैं वो सारे प्रेस्ड पाउडर। ओके, प्रेस पाउडर्स हैं जी। खोलिए आँख, ऊपर देखो, ओह वाओ, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। हमारे पास वाइट वाला वो है, खोलिए। इसको स्मोकी को भी आप जितना चाहें ड्रामेटिक कर सकते हैं। और काफ़ी ड्रामेटिक कर लिया आपने। अंदर वाइट लाइनर लगा रही जी, ये पर्सनल चॉइस है, देखिए। ओह वाओ, two completely very different looks. Thank you so much, Angie. वाकई में they are like super duper different, and I have I'm sure कि you know all of you watching at home will connect with one of them, और I hope कि आप लोगों को आ गया हो। मुझे लगता है कि मैं ये फंकी वाला कर सकती हूँ। ये देखिए, इसको हमने मज़ीद ऊपर देखो, अच्छा
क्योंकि इसके अंदर आई लगाना कोई ज़रूरी वाला पार्ट नहीं है ना, मुश्किल वाला मुझे आई ही लगा था, वरना तो मेकअप इटसेल्फ इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। जी, इसको हमने थोड़ा सा और शिमर डाल दिया। अब Amazing. इसको भी आप ये कर सकते हो, जो हमने फंकी वाला किया है उसको आप थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए इस जगह पे हल्का सा ग्लिटर शिमर कुछ ऐड कर सकते हैं। अमेजिंग। अच्छा, ग्लिटर और शिमर में जाने से पहले, क्योंकि हमारे टाइम का मुकाबला सख्त हो गया, जाने से पहले ज़रा ये बता दें कि ग्लिटर और शिमर में फ़र्क क्या होता है? ग्लिटर जैसे मोटा होता है, ठीक Okay. है, ग्लिटर होता है, मोटा मोटा सा होता है, और शिमर होता है थोड़ा सा सटल, पतला वाला, बिल्कुल बारीक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंजी, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एज वेल एमन, एंड थैंक यू सो मच एज वेल। आप सब लोगों ने मतलब एक ज़बरदस्त किस्म की आपने लुक क्रिएट की है। आई रियली वांट पीपल टू सी स्पेशली द फंकी आई वन, बिकॉज आई थिंक दैट्स नेवर बीन डन बिफोर, एटलीस्ट मैंने नहीं कभी देखा। बट बहुत बहुत शुक्रिया आने का एंजी। थैंक यू ऑल्सो। एंड इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। मेरे पास कुछ मज़ेदार किस्म की खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मैं आप लोगों को यू नो आई होप कि आप लोगों को आज एंजी ने हमें इतना कुछ सिखाया आई मेकअप वगैरह के बारे में, वो सब भी, मगर मैंने आपको कुछ टॉप स्टोरीज़ बतानी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई है और मेरी न्यूज़ फीड के ऊपर से गुजरी है, तो मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर लूँ। तो लेके चलती हूँ आप लोगों को आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली जो मैंने टॉप स्टोरी देखी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो पाकिस्तान के एक मार्शल आर्टिस्ट के बारे में है। इनका नाम है राशिद नसीम, और ये बेसिकली रन करते हैं एक इंस्टीट्यूट। इनका इंस्टीट्यूट जो है वो उसका नाम है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के कोई 50 करोड़ रिकॉर्ड्स इनके पास हैं तकरीबन। इन्होंने अभी जो नया वाला है मैं आपको उसकी स्टोरी बताना चाहती हूँ, जहाँ पर वेर इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हुआ ये कि इन्होंने एक पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा कि इन्होंने ये जो वॉलनट्स होते हैं, अखरोट, उनको क्रश किया अपनी कोनी से। उसका रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने 315 तोड़े थे 1 मिनट में, ठीक है। उससे पहले ये रिकॉर्ड एक इंडियन के पास था, उन्होंने 279 तोड़े थे 1 मिनट में। उसके बाद इनका रिकॉर्ड फिर किसी ने आके तोड़ा और उन्होंने एक इंडियन मार्शल आर्टिस्ट ने, उनका नाम है प्रभाकर रेड्डी, उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा। फिर ही केम बैक एंड उन्होंने प्रभाकर का रिकॉर्ड दोबारा तोड़ा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बैक टू बैक चला। एक्चुअली 2-3 दफ़ा इन लोगों ने एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रभाकर के स्टूडेंट सजीत कुमार ने भी दोबारा राशिद का रिकॉर्ड तोड़ा, एंड देन अभी दोबारा से राशिद ने ये रिकॉर्ड अपने पास ले लिया है। कोनी से वॉलनट इतने सारे तोड़ना आसान काम नहीं है, बट इन्होंने इतने सारे वॉलनट्स तोड़े हैं अपनी कोनी से। इनको अब रिकॉर्ड जो है वो मिल चुका है। इसी के अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि इनके पास बहुत सारे गिनेस रिकॉर्ड्स हैं। इनके पास 70 हैं तकरीबन, जिसके अंदर हाथ से वॉलनट तोड़ना, अखरोट को हाथ से तोड़ना, इन्होंने 284 तोड़े हैं एक में। वाटरमेलन को सर से क्रश करना, कैन्स के जो ड्रिंक्स के कैन होते हैं उनको क्रश करना, और ननचक्स के हिट्स जो हैं उस सब के। तो इनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। आई थॉट इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
आई होप कि हम इस तरह के लोगों को प्रमोट कर सकें और इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट कर सकें. आई होप दैट यू एंड आई कैन डू इट ऑन आवर सोशल मीडियाज बिकॉज दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. इस तरह के लोग हम what is he doing? He's just doing this for the country. इसी के साथ मेरे पास आज के शो है उसके टाइम का अख्ताम हो चुका है. आई होप कि आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा हो. कल हम लोग आपको मिलाएंगे बहुत सारे एस्पायरिंग म्यूजिशियंस के साथ जो कि इस म्यूज़िक की फील्ड के अंदर आ रहे हैं. मैं भी बहुत इंटरेस्टेड होंगी उनसे मिलने की. तो इकट्ठे उनसे कल मुलाकात करेंगे सुबह 9 बजे. मैं और आप. अल्लाह हाफ़िज़.